बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की खबरें और तस्वीरें तो आपने ढेरों टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी। हमारे पड़ोसी में किस तरह की हिंसा की जा रही है, ये देखकर दिल दहल उठता है। वहीं कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने बांग्लादेश को हिंदू महिलाओं के लिए नर्क बताया है। हमने देखा कि 2 दिन पहले हिंदुओं ने ढाका, चटगांव और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया। चटगांव में 7 लाख हिंदू व घरों से निकलकर बाहर आए और उन्होंने अपनी मांगें रखी और सरकार से सुरक्षा की प्रदान करने की मांग की कि वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके बाद यह भी खबर आई कि रैली के बाद जब सभी अपने अपने घर गए तो उन लोगों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर आक्रमण किया गया और उनको मारा पीटा गया और ये कहा गया कि और इनको ऐसा सबक सिखाओ कि फिर से रैली ना कर सके। तो इस तरह से बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी स्थिति मरता क्या ना करता जैसी है। आजादी के समय जब पाकिस्तान बना था उस समय भी वहां पर बंगाली हिंदुओं की संख्या लगभग 30% थी, जो घटकर मात्र 7% रह गई है। अब बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या कम होती है, सभी जगह लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। इसका कारण भी हम जानते हैं। अगर आप हर दिन बांग्लादेश की खबरें पढ़ेंगे तो वहां हर दिन किसी हिंदू लड़कियों के अपहरण और हिंदुओं के हत्या की खबरें मिलती है। बांग्लादेश में जातीय संहार हो रहा है। बांग्लादेश में कौन कट्टरपंथी है, कौन हिंदुओं के साथ में है, यह सब बातें पीछे रह जाती हैं जब वहां गांव के गांव एक साथ जला दिए जाते हैं। जिस देश से वहां की प्रधानमंत्री को भी देश छोड़कर भागना पड़े, जिस देश में चीफ जस्टिस को इस्तीफा करना पड़ा, तो ऐसे तो स्थिति है। हमें उनके अंदरूनी राजनीति के बारे में पता नहीं, लेकिन हिंदू की जान क्यों जाएगी, हिंदू क्यों मारे जाएंगे? पहले दिन जब प्रधानमंत्री शेख हसीना वो जब भारत चली आई, उसी रात को हम लोग तो बहुत सतर्क थे। हमें वैसे ही आशंका हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश अगर कोई चुनाव जीतता है तब भी हिंदू मरते हैं, कोई चुनाव हारता है तब भी हिंदू मरते हैं। तो कोई भी घटना होती है हिंदू को ही बलि का बकरा बनना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। बांग्लादेश में इतने दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा था तो देखा गया कि किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो उसी समय मैंने प्रधानमंत्री के निवास में फोन किया और फिर उसके बाद में अगले दिन ही मैं हमारे जितने भी कोलकाता के ब्रह्मचारी हैं उनको लेकर मैंने बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया। मैं यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी भी लिखी। 50 देशों में इस्कॉन के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद 50 देशों ने पहली बार इसकी आलोचना की